हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तब बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है। फिजिक्स का क्लास है। यहाँ पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ फैक्ट पढ़ते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे इसको आपको क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो चलिए आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा लेसन 2 या फिर लेसन 11 का हो जाए तो ये ठीक है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में पूरा डीपली और डिटेल से पूरे अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाला, इसके पहले मैं ह्यूमन आइज मानव नेत्र के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था और आज मैं सोच रहा हूँ कि मानव नेत्र के बारे में पूरा मैं आज लिखवा देता हूँ। क्लियर। पेपर में आता है क्वेश्चन कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए, है ना। मानव नेत्र का करिए सचित्र वर्णन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो जब भी मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा तो आपको करना क्या होगा, मानव नेत्र का पहले डायग्राम बना देना होगा। डायग्राम आपके फ्रंट पे देखिए लगा है, यही वाला डायग्राम बनाना। कल उस दिन मैं ढेर सारा डायग्राम दिखा था, तो उसमें ज़्यादा परफेक्ट डायग्राम है जो आपके बुक में दिया है, वो डायग्राम बनाएंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है। तो वो डायग्राम क्या करना, वो डायग्राम बना के उसके बाद जो हेडिंग आज करवाने जा रहा हूँ ना, इन सारे के सारे हेडिंग आपको लिखवाना है, लिख देना है। इसमें से हेडिंग मिस मत करना। पूरे चित्र बना के हेडिंग लिख दोगे पूरा 8-10 हेडिंग, तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा विस्तृत में पूरा। जो ऐसे क्वेश्चन सब विस्तृत में बनते हैं। ठीक है। और या फिर अगर छोटे शब्दों में पूछना होगा, 2-3 नंबर का अगर करना होगा, तो इसमें से जो हेडिंग बताया हूँ इस हेडिंग के बारे में पूछेगा। जो हेडिंग आज करवाऊँगा उसमें से कोई 1-2 हेडिंग पूछ देगा कि क्या होता है, इसके बारे में बताओ। तो जैसे आयरिस क्या होता है या फिर रक्तक पटल क्या होता है, इसके बारे में अगर डेफिनेशन पूछना होगा तो पूछेगा क्वेश्चन। क्लियर। तो आपको हम क्यों ना पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। तो चलिए आज का हेडिंग हम लोग कर लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र आइज लिखिए। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। मानव नेत्र के बारे में इसके लिखिए, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। उसके बाद क्या, डैश, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके बाद डैश लगा के देखिए। अभी लिखना नहीं है सारे के सारे भाग, मैं बोल रहा हूँ, और इस सारे के सारे भाग नहीं लिखना है। मैं एक एक भाग इसमें हेडिंग करवा के लिखवाऊंगा। क्लियर। तो देखिए पहले हम लोग डालें, पहला श्वेत पटल। हिंदी थोड़ी सी भद्दी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं हिंदी बोलना, आप लिखते चलिए मेरे साथ। रक्तक पटल, श्वेत पटल, रक्तक पटल। और उसके बाद में तीसर की है आपका क्या, कार्निया। और उसके बाद 4th नंबर का जो होता है वो हो जाएगा आपका क्या, जलीय द्रव। और अगर 5वें नंबर की बात किया जाए, 5th, तो वो हो जाता है आपका क्या, आयरिस। और उसके बाद 6ठे नंबर की बात किया जाए तो आयरिस के बाद हम लोगों का आता है क्या, पुतली। और 7th नंबर की अगर बात किया जाए तो पुतली के बाद हम लोगों का आ जाता है क्या, लेंस। और 8 नंबर की अगर बात किया जाए तो लेंस, और लेंस के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, कचाभ द्रव। लेंस के बाद हमने क्या पढ़ लिया, कचाभ द्रव्य। और उसके बाद 8 हो गया। और उसके बाद अब हम लोग 9 नंबर पढ़ेंगे, रेटिना। और 10 नंबर आज हम लोग बताने वाले हैं। और रेटिना के बाद क्या आएगा भाई, पीत बिंदु। इतने पार्ट के बारे में एक्सप्लेन अगर कर दिया अच्छे से, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं किया जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते क्या, स्क्लेरा। और इसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। कॉर्निया को कॉर्निया बोलते हैं। जली द्रव जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्वस ह्यूमर। और आयरिस को आयरिस बोलते हैं। पुतली को पीपुल्स बोलते हैं। लेंस को लेंसी बोलते हैं, आई लेंस। और यहाँ पे आई लेंस नहीं, नेत्र लेंस लिखेंगे तो और बेस्ट होगा। आई लेंस, ये है नेत्र लेंस। फिर उसके बाद कचाभ द्रव, इसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। और उसके बाद रेटिना को रेटिना ही बोलते हैं। और जो पीत बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, येलो स्पॉट। क्लियर। तो अब इसमें बैक टू बैक एक एक हेडिंग डालेंगे और उसके बाद पूरे हेडिंग के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है। तो इसमें पहला हेडिंग आप डाल लीजिए, श्वेत पटल। पहला हेडिंग क्या, श्वेत पटल। अब इसके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट। चलिए श्वेत पटल लिखिए। मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत श्वेत तथा अपारदर्शी तथा उभरा होता है।
तथा उभरा होता है, तो इस परत को ही श्वेत पटल कहते हैं। तो इस परत को श्वेत पटल कहते हैं। अगला नंबर डाल लीजिए, अगला हिंट डालेंगे हम लोग रक्तक पटल। लिखिए श्वेत पटल के श्वेत पटल के श्वेत पटल के नीचे श्वेत पटल के नीचे एक पतली परत होती है, एक पतली परत होती है जिसमें ब्लड की मात्रा अधिक होती है। तो इस परत को ही रक्तक पटल कहते हैं। तो इस परत को ही रक्तक पटल कहते हैं। उसके बाद अगली हिंट डालेंगे हम लोग क्या, कॉर्निया। अगला हिंट डालेंगे हम लोग क्या, कॉर्निया। लिखिए श्वेत पटल के, कॉर्निया की डिफिनेशन लिखिए, श्वेत पटल के सामने का भाग कुछ उभरा होता है। श्वेत पटल के सामने का भाग कुछ उभरा होता है। तो इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। आगे बढ़ाइए, उसके आगे लिखिए मानव नेत्र में प्रकाश की किरण सबसे पहले कॉर्निया से प्रवेश करती है, कॉर्निया से प्रवेश करती है। अब उसके बाद अगला हिंट डाल लीजिए जलीय द्रव्य। लिखिए कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में कुछ खाली जगह होता है, और इस खाली भाग में पानी विटामिन तथा नमक की मात्रा पाई जाती है। तो इसे ही जलीय द्रव्य कहते हैं। मतलब पानी और उसके बाद विटामिन और उसके बाद साल्ट की मात्रा होती है उसमें। नमक का मतलब नमकीन जैसा लिक्विड पाया जाता है, ये सेंस है। ये तीनों पाए जाते हैं, तो इन तीनों के कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, जलीय द्रव, एक्वा स्विमर। और अगला हिंट डाल लीजिए आयरिस। तो अगला हिंट डालेंगे क्या, आयरिस। इसकी परिभाषा देखिए कॉर्निया के पीछे एक रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आयरिस कहते हैं। क्लियर, एक खड़ी पाई लग गया। अब उसके बाद आयरिस के बाद ना एक स्टार लगा दो। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आयरिस के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, और आयरिस के बाद स्टार लगा लीजिए। परिभाषा हो गया ना, उसमें स्टार लगा लीजिए। इसमें ही लिखवाऊँगा, लिखिए स्टार लगा लीजिए। स्टार में जैसे आप नोट लिखते हैं ना सेंस, वैसे मैं स्टार करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे लगाते हैं ना, ऐसे लाइन लगी रहती है तो यहाँ पे स्टार नोट लिखते हैं ना, तो वैसे नोट की जगह मैं स्टार लगवाता हूँ। लिखिए स्टार में क्या लिखेंगे, लिखिए मानव नेत्र के कलर का निर्धारण, देखिए मानव नेत्र के रंग का निर्धारण, कलर से बेस्ट रंग, मानव नेत्र के रंग का निर्धारण आयरिस ही करता है। लेकिन मनुष्य, आगे बढ़ाइए, मनुष्य के आँखों का रंग नीला, भूरा इत्यादि आयरिस की ही वजह से होता है, दूसरी पॉइंट, पहला स्टार में दूसरी पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए आयरिस नेत्र लेंस, ऐसे लिखिए आयरिस पुतली के आकार को छोटी बड़ी करती है, तथा आयरिस ही, आगे बढ़ाइए, आयरिस ही यह निर्धारित करती है कि मनुष्य के आँख में कितना प्रकाश जाएगा।
आयरिस ही यह निर्धारित करती है कि मनुष्य के आँख में कितना प्रकाश जाएगा। इकड़ीफाई कर लीजिए। अब अगला हिंट डाल लेते हैं हम लोग, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस लिखिए, कार्निया के पीछे नेत्र लेंस की परिभाषा लिखिए। आई एम सॉरी, नेत्र लेंस नहीं, अभी तो पुतली बाकी है ना, पुतली हेडिंग डाल लीजिए, पुतली लिखिए। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छोटे छिद्र को ही पुतली कहते हैं। छोटे छिद्र को ही पुतली कहते हैं। इस छोटे छिद्र को ही पुतली कहते हैं। अब एक स्टार इसमें भी लगा दो, एक स्टार पुतली में, स्टार में लिखिए, स्टार लगा लिया। लिखिए, पुतली का कलर सभी मनुष्यों में एक समान होती है और इसका रंग काला होता है। एक समान होती है और इसका रंग काला होता है, यानी पुतली जो होती है काले रंग की होती है। अब अगला हिंट डालेंगे, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस लिखिए, कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। पारदर्शी ऊतकों का बना उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। और अगला हिंट डाल लीजिए, कचाव द्रव्य, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। लिखिए, कचाव द्रव्य की परिभाषा लिखिए। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच कुछ खाली जगह होता है, जिसमें उच्च अपवर्तनांक के द्रव भरे होते हैं। और यह नेत्र के आकार को बनाए रखता है। तो इसी भाग को कचाव द्रव कहते हैं। अगला हिंट डाल लीजिए, रेटिना लिखिए। रेटिना की परिभाषा हम लोग किस तरह से लिखेंगे? लिखिए, मानव नेत्र का सबसे तीसरी परत जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इस परत को ही रेटिना कहते हैं। एक खड़ी पाही लगा के अब इसमें भी स्टार लगा लीजिए, रेटिना के नीचे स्टार लगा लीजिए। इसमें भी पहली पॉइंट लिखिए, स्टार में पहले पॉइंट लिखिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और यह बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। एक खड़ी पहले लगा लीजिए बस। उसके बाद और अगला हिंट डाल लीजिए, पीत बिंदु। इसकी परिभाषा लिखिए, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जिस पर दंड कोशिका तथा शंकु कोशिका की मात्रा सबसे अधिक होती है तथा जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, तो उसी भाग को हम पीत बिंदु कहते हैं। क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट हो गए आपका क्या? इन सारे के सारे पॉइंट का हो गया
अध्ययन हम लोग कर लिए और ऐसे पेपर में आपको लिखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, और इसको पूरा